दोस्तों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब फिर चर्चा में है। अब ये अलग टाइप की चर्चा में है। ये चर्चा इस टाइप की है कि इन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी, चुपचाप शादी कर दी। लेकिन किसके साथ शादी की? अपने भाई के बेटे के साथ। और इसी पर हम बात करेंगे उदय शंकर पानी साहब से। लेकिन मेन बात है कि क्या कोई अगर मुस्लिम लड़का किसी लड़की को कहे कि मैं तुम मेरी बहन हो, आपको भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बहुत सी मुस्लिम लड़कियां, उनका मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा जी मेरा जो खादिम है या मेरा हस्बैंड है, इसने पहले मुझे कहा कि मैं तुम मेरी बहन लगती हो, तो मैं बड़ी फ्री हो गई। बाद में कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और हंस पड़ती हैं इस चीज के ऊपर। तो इसलिए जो लव जिहाद है, ये ऐसी चीजें, इससे बड़ा ध्यान रखिएगा। और आसिम मुनीर इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर उनको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चैलेंज किया जा रहा है कि आपने अपनी लड़की की शादी करते अपने भाई के बेटे से। इसी पे चर्चा करने के लिए उदय शंकर पानी जी बैठे। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, ये साइंस को बिलीव नहीं करते, और फैमिली के अंदर जो शादियां होती हैं और किस तरह से वो मेडिकली आपको बड़ा एडवर्स मतलब आपका रिजल्ट्स होते हैं, जो हम देख रहे हैं, जैसे पारसी फैमिलीज के अंदर भी ये होता है। तो बाकी सर ये अब क्या है कि ये फैमिलीज के अंदर वहां तो मॉरल करप्शन इतना ज्यादा है कि लोगों के अफेयर बाहर होते हैं, लोगों के रिश्ते बाहर बनते हैं जाके। ये लोगों के फैमिली के अंदर ही होते हैं, सब फैमिली के अंदर होते हैं। अफेयर भी होते हैं, रिश्ते भी हो जाते हैं, शादियां भी कर लेते हैं। और कई किस्से आए हैं जाके कि भैया वो अपनी बेटी से शादी कर ली। उससे उससे और गंदगी कहाँ मिलेगी आपको, बताइए। बेटी से शादी कर ली। अभी हमारे हिंदुस्तान में एक किसी इस्लामिक वो लीडर है, काफी, अबू आजमी है मेरे ख्याल से, तो उसने बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि साहब मैं कभी घर में हूँ अकेला, और अगर मैं हूँ और मेरी बेटी है, तो मुझे अपने पे भरोसा भी नहीं होगा। बताइए, इससे ज्यादा शर्मनाक स्टेटमेंट क्या हो सकती है? कोई रिश्तों की आपकी इज्जत नहीं है। वो बहन है आपकी, वो आपकी सेम डीएनए की लड़की है, आप उससे शादी कर रहे हो। ससुर जी बहू के साथ शुरू हो गए, वो फैमिली के अंदर ही इनके सब अफेयर चल रहे हैं जाके। सो इट इज मॉरली रॉन्ग, एंड हमें तो डाइजेस्ट नहीं होता सर, हमारी सोसाइटी को डाइजेस्ट नहीं होता कि ऐसी हरकतें ये करें। ये भाई बहन को शादी कर रहा है, सेम डीएनए वाले शादी कर रहे हैं, हम लोग बिलीव नहीं करते। सो इट इज रॉन्ग। बट सर, अब अजीब लोग, वो जंगली और हैवानियत जिनके अंदर है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? They can do anything. तो मैंने पाकिस्तान के अंदर कुछ वीडियोस देखे हैं लड़कियों के। वो कहती हैं हम अपने कजन से कैसे शादी कर सकते हैं? जो हमें कल तक कहता था बहन हो, उसके बाद हम शादी कर लें, तो हमारी वाइफ हो, या वो हमारा खाविंद बन गया। मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती है। और कहते हैं हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इस्लाम में तो अलाउड है ना ये। हाँ, वो ठीक है। वो लड़कियों की, आजकल की मॉडर्न लड़कियां जिनको बायोलॉजी पता है, जिनको फिजियोनॉमी पता है, जिनको ये आज की मॉडर्न साइंस पता है, वो लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको उन्होंने कभी देखी नहीं दुनियादारी, और वो लोग तो वही करेंगे भैया जो उनकी किताब में लिखा हुआ है और जो आज तक ऊपर वाले बोलते आ रहे हैं। उदय, ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। इनको नहीं पता कि भाई बहन क्या होता है और बीबी और हस्बैंड क्या होता है। ये आसिम मुनीर तो पढ़ा लिखा है, हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा है पाकिस्तान के अंदर। अगर पढ़ा लिखा होता, हाईएस्ट पोजीशन में होता, तो इस तरह की जाहिल लोगों की तरह बात नहीं करता कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब है कि ऐसे पढ़े लिखे तो अनपढ़ से भी बेहतर हैं, यही बात कहना चाहते हैं ना आप? जैसे यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे बम बरास्ट करने की बात की। मतलब इस टाइप के पढ़े लिखों का क्या कहेंगे आप? क्या किसी सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है? क्या कुछ ये अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर? सिर्फ यहाँ पे टेररिज्म फैला सकते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं किसी और कंट्री। और देखिए, इन्होंने अपने इनका जो भाई है उसका नाम है कासिम मुनीर, उसके लड़के से शादी की। उसका जो लड़का है उसका नाम है अब्दुल रहमान। वो पहले आर्मी में कैप्टन था। कैप्टन बनने के बाद आप चला गया सिविल सर्विसेज के अंदर, वहां पे नौकरी कर रहा है इस टाइम पे। और ये कहा जाता है वेडिंग जो थी बहुत हाई प्रोफाइल वेडिंग थी, और यहाँ पे ज्यादातर आर्मी के लोगों को बुलाया गया था। और
जो इसका फादर है सैयद कासिम मुनीर, इसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर किसी की मौत हो गई थी, लेकिन आसिम मुनीर की इन्फ्लुएंस की वजह से उसको बचा लिया गया, वो बच गया और आज वो शादी कर रहे हैं इस टाइम पे। इनकी 4 लड़कियां हैं और जिस लड़की की अब शादी की गई है, ये शादी की है जिसके बारे में खबर आ रही है, उसका नाम है महनूर। ये तीसरे नंबर की लड़की है इनकी। अब ये जो लड़का था, शादी और इनकी जब शादी हुई तो वहां पे सिलेक्टेड लोग बनाए गए, ये लाए गए आपके रावलपिंडी के जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहां पे शादी की गई, वहां पार्क वगैरह वगैरह। लेकिन साथ में क्या था कि यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे वहां पे, शिकार करने आते हैं लोग, और उसको बुलाया था, उन्होंने आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी शादी के अंदर। जो यूएई के लोग हैं या सऊदी के लोग हैं वो आते थे पाकिस्तान के अंदर शादी, वो कुछ शिकार करने, लेकिन इनसे कोई रिलेशन नहीं रखते। तो यहाँ पे बहुत चर्चा चल रही है पाकिस्तान के अंदर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं इसका कि किस टाइप का आदमी है। लेकिन इस शादी के अंदर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी आए थे, शहबाज शरीफ आए थे, मरियम नवाज आई थी, ये सारे लोग आए थे, और कुछ रिटायर्ड जनरल थे और कुछ फॉर्मर आर्मी के चीफ थे, वो भी इस शादी के अंदर आए थे। और शादी कहते हैं बड़े धूमधाम से मनाई गई, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी और क्योंकि इनको डर अपनी लाइफ पे कि मेरे को मार भी सकता है। एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे ये, अपने जनरल्स को एड्रेस कर रहे थे, तो उस मीटिंग के अंदर ये शीशे के बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ रहे थे। ये नहीं कि इनको अपने जनरल से भी डर लगता है आजकल। पाकिस्तान की इसीलिए हालत खराब है कि ये मेंटली प्रोग्रेस नहीं कर पाए, इनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, चाहे पाकिस्तान की आर्मी का चीफ हो चाहे कोई भी हो। और ये भी कहा जाता है कि इनका आसिम मुनीर का एक रिलेशन चल रहा है नवाज शरीफ की जो लड़की है उसके साथ, जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, वहां भी चल रहा है, वहां भी बहुत बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे सोशल मीडिया में पाकिस्तान के अंदर लोग इस टाइम पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने ठीक तरीके से शादी की तो आप इसको ओपन करिए। बड़े सीक्रेट तरीके से शादी की गई, किसी को बताया भी नहीं गया, जर्नलिस्ट को नहीं बताया गया। फिर जर्नलिस्ट ने यहाँ पे पूछताछ की तो उसके बाद ये कहा कि इनकी तो शादी हो गई, अपने लड़की की शादी कर दी अपने भाई के लड़के के साथ। लेकिन ये किसी तरीके से हजम नहीं होती बात। और इसी तरीके से जैसे हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ मुस्लिम शादी कर लेते हैं किसी लड़की के साथ, बाद में लड़की कहती है कि आपने पूछा किसी ने, भाई आपने कैसे आपकी जान बचानी हो, कहती मेरे को मिले थे, मेरे को बहन का, तो मैं इससे फ्री हो गई, बात करनी शुरू कर दी, बाद में एक दिन प्रपोज कर दिया, फिर मैंने शादी कर ली। लव जिहाद भी इसी तरीके से करते हैं, मतलब किसी, वो तो खैर एक ब्लैकमेल करते हैं हिंदू लड़की को और लव जिहाद कर लेते हैं। लेकिन एक हिंदुस्तान के लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती है कि कोई भी अगर मुस्लिम आपको बहन कहता है तो आप उस रिलेशन को मानिए मत, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इनका कैरेक्टर बन चुका है। देखिए लड़कियों की कमी नहीं है, न लड़कों की कमी है, लेकिन इस टाइप की शादी का क्या पर्पस बनता है? आप जिस लड़की एक लड़के को अपना भाई मानती है उसके बाद उसके साथ सो जाती है, ये पाकिस्तान में चल सकता है। अब देखो हलाला की बात करते हैं, हलाला के अंदर क्या है, कुछ लोग अपनी वाइफ को तलाक दे देते हैं, फिर कहती है मेरे पिताजी के साथ सो जाओ, मेरे पिताजी के साथ सो जाओ, फिर तुमसे शादी करूंगा, फिर शादी कर लेते हैं उसके साथ। फिर कभी दोबारा उसको तलाक दे, लड़की के रिश्तेदारों कहते फिर दोबारा से मेरे से तलाक कर दी, फिर कहते मेरे भाई के साथ सो जाओ। ये इन्हीं के चक्कर अंदर चल सकता है, मतलब मुसलमानों के अंदर, चाहे पाकिस्तान के चाहे हिंदुस्तान के हो। लेकिन मैं ईरान में रहा हूं, मैंने ईरान में इस टाइप की हरकत नहीं देखी कि वो अपने कजन से शादी कर लेंगे, उससे कर लेंगे। वहां पे अलग टाइप का कल्चर है, अलग टाइप का सिस्टम है। लेकिन ये सिर्फ चल सकता है पाकिस्तान के अंदर। अगर क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है आसिम मुनीर अपनी जनता के लिए, क्या आप लोगों को बता रहा है कि अपनी लड़की की अपने भाई के साथ शादी, उसके भाई के साथ शादी कर देंगे? एक बड़ा हैरानगी होती है ऐसी बातें सुन के। और वो आदमी जो पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर है इस टाइम पे, जो पाकिस्तान को लीड कर रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है पाकिस्तान के बारे में, तो क्या सिखाई देंगे अपने बच्चों को? क्या बताएंगे कि अब इस टाइप के कल्चर है हमारी कंट्री के अंदर? शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन ठीक है सर, मैं बताऊं आपको कि मैं इतना सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मैं कई मुस्लिम फैमिली, इंडियन मुस्लिम फैमिलीज के बहुत नज़दीक हूं, और मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जिनको आज तक मैं भुला नहीं पाया। मतलब आज के एक सुपरस्टार है, मैं बता रहा हूँ, उनका, वो जा रहे थे, वो मेरे दोस्त की मम्मी के साथ भी अफेयर था, उनकी बहू के साथ भी अफेयर, और दोनों को पता है, सास और बहू को। अब बताइए ऐसे रिश्तों को क्या बोलेंगे? और एक मैं बताऊं आपको, ये क्या फर्क क्या इतना पड़ता है जब आपके फैमिली के अंदर ही आप शादी करते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, उनके 3 बच्चे हैं, बिटिया है, बिटिया की अभी डाइवोर्स हो गया क्योंकि उसका हस्बैंड सिस्टर इन लॉ के साथ भाग गया।
मैंने उसी फैमिली के अंदर, और एक बेटा गे हो गया, दूसरा पेस्टर बन गया चर्च के अंदर। अब बताइए, ये बेसिकली ये रिएक्शन, ऐसे ऐसे गलत रिएक्शंस होते हैं व्हेन यू गेट मैरिड। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप रियलाइज करिए कि भाई ठीक है, ये पुराने रिवाज चलते थे, जब आदमी लोग नहीं थे, वॉर होती थी, ज्यादा सोल्जर्स होते थे, तो उस टाइम पर ऐसी कुछ हो के तो आदमी समझता है। लेकिन आज साइंस है, आप आज पढ़िए लिखिए कि इसके घाटे क्या है, इसके नुकसान क्या है। हाउ डू योर यंगस्टर्स बिकम गे एंड वो फैमिली के अंदर ही अफेयर कर रहे हैं, ससुर जी बहू के साथ अफेयर कर रहा है, वो उसका सिस्टर इन लॉ इसके साथ अफेयर कर रहा है। ये तो ये मॉरल गंदगी वहां आ जाती है जहां रिश्तों का आदर नहीं होता, जहां इस तरह से। और आपकी बेटी से, जैसे हमारे यहाँ जैसे हम लोग हिंदुस्तान में, हमारे लिए जिसने सिंदूर लगाया वो हमारी माँ की तरह होती है। हमारी भाभी एक माँ का स्वरूप रहती है। तो रिश्ता वो आप उसको रेस्पेक्ट करना पड़ता है सर। वो आप इस फैमिली के अंदर आप वो अगर ये रिश्तों को तोड़ रहे हैं, ये आप बैरियर तोड़ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट वही होता है। मैंने कहा कि बच्चे भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, रिश्ते भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल रिलेशनशिप को फॉलो करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आसिफ मुनीर का भी मुझे लगता है कि इसके माँ बाप का भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही चक्कर होगा, इसलिए तो वो इतनी उल्टी सीधी बातें करता है कि भैया हिंदू ऐसे हैं, और काफिर हैं, मुसलमान। अरे तू जनरल है यार, एक लीडर है, और तू इतनी हेट्रेड फैला रहा है कि इनकी दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती। अरे दोस्ती नहीं हो सकती तो मत करो ना यार। हम कौन मांग रहा है? हम तो चाहते ही नहीं है हिंदू पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता हो, कोई हमारा हो। हम तो बोलते नहीं आके। आपको क्या लगी हुई है कि भैया हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती हमारी? तो मत करिए ना। आप कटोरा लेके बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। आप खाली वो झूठी झूठी बातें हैं यार, 6 रफाल तोड़ दिए, फिर वो कहता 7 कर दिए, फिर आपका दोस्त ट्रम्प बोलता है 8 तोड़ दिए। ये झूठ बोलना। फिर उसके बाद एक वीडियो आ जाता है कि नूर खान बेस हमारी रिपेयर हो रही है, इंडिया ने हमारा बड़ा नुकसान किया। ये भी तो बोलते हैं ना। आज आया जी उसका वीडियो कवरेज आई है कि अभी तक रिपेयर नहीं हो पाया जाके, इतना डैमेज हुआ। तो फिर आप पाकिस्तान के, आप यूएस के एजेंट बन जाते हो। आसिफ मुनीर को छोड़िए, ये भी तो एजेंट है यूएस का, उसी के इशारे पे काम करता है। और आप किसी का डिफेंस एग्रीमेंट करते हो, फिर उसी को धोखा देते अब ये सऊदी अरेबिया जाने चाह रहे थे, सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उसको मना कर दिया कि आप हमारी कंट्री बताइए। हाँ, क्योंकि पता है कि कितने पैसे मांगेगा। हाँ, और देते भी नहीं। अब देखो ना यूएई के अंदर कितने पाकिस्तानी है यूएई के अंदर। उनका प्रेसिडेंट यहाँ पे आया हुआ था, वो उनका जो प्रेसिडेंट किंग आया था यहाँ पे, किंग आकर के शिकार कर रहा था, उसको बुलाया कि आप आइए हमारे घर के अंदर। और जब आसिफ मुनीर उसको रिसीव करने गए तो उनके साथ नहीं गया, वो अपना अलग चला गया, क्योंकि शिकार करना करके अपने चले जाएंगे। और उसको शादी बुलाया, वो उसने मना कर दिया, आया नहीं शादी के ऊपर। फॉरेन गेस्टों को बुलाया गया था, कोई फॉरेन गेस्ट नहीं आया। देखिए, आप अपनी कंट्री की इमेज क्या बना रहे हो, आप अपने देश की इमेज क्या दे रहे हो। आप हाई लेवल की लीडर हो वहां पे, चाहे किसी तरीके से बने हो, आप आर्मी के चीफ हो, वहां पे आप उनके आर्मी को कंट्रोल करते हो, उनके डिफेंस फोर्सेस को कंट्रोल करते हो। फिर किस टाइप का आप लोगों को एग्जांपल दे रहे हो कि आप क्या हो। अपनी लड़की की वहां से क्या, वहां पे लड़कों की कमी है? हाँ, होगी आजकल कमी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग कम है, और इनको वैसे भी डर लगता है। मतलब बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ करके तो ये अपने डिफेंस के लोगों को एड्रेस करते हैं। सर, ये आसिफ मुनीर वो है कि कल सपोज ये रिश्ता टूट गया तो ये हलाला को प्रमोट करेंगे, ये पूरी कंट्री को करेंगे, और कंट्री सुनती है कि सर ये हमारा आज का जो टॉपिक है उसका बेसिकली जो मैसेज यही है कि नथिंग लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप, नॉर्मल रहिए, दैट इज द बिगेस्ट लग्जरी। ये एबनॉर्मल रिश्ते करेंगे तो आपकी औलादे एबनॉर्मल होंगी, आपके रिजल्ट्स एबनॉर्मल होंगे आके। और ये डेफिनेटली अगर कोई किताब में लिख दिया इनका कि भैया यू कैन मैरी योर सिस्टर, बट वो 4 शादियां करो, वो भी किसी मजबूरी में लिखी गई थी, वो भी कुछ हालात थे, बिकॉज इट वॉज अ वॉरियर कम्युनिटी, और वो वॉर करते थे और आदमियों की कमी हो गई थी। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यू कैन टेक केयर ऑफ द अदर वुमेन ऑल्सो। तो वो, लेकिन आज समय चेंज हो गया, आज वो टाइम नहीं है। और मेरे ख्याल से नॉर्मल सी वापस आ जाए
उनके लिए यही अच्छा है। लेकिन एब्नॉर्मल अगर बनना चाहते हैं, पागलों की तरह बिहेव करना चाहते हैं, आप और मैं क्या करने दीजिए, मरने दीजिए उनको। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन आप लोगों से कहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि आसिम मुनीर ने अपनी लड़की की शादी कर दी अपने भाई के लड़के के साथ? कैसा उदाहरण है? बड़ी अजीब सी बात है। आप क्या कमेंट देंगे? और मैं ये चूज कहूंगा जो लोग सुन रहे हैं वीडियो को, कि जितनी भी लड़कियां हैं वो ख्याल रखें कि अगर उनको कोई मुस्लिम कहता है कि मेरी बहन हो, तो मानिए मत, वो ये किसी के सगे नहीं है। अगर आप किसी मुस्लिम लड़की को बहन बनाना चाहते हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप उससे गद्दारी नहीं करेंगे। लड़कियों की बात नहीं है, या मेन बात है लड़कों की, मुस्लिम लड़कों की बात है, मुस्लिम लड़कियों की बात नहीं है। वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस टाइप की सोच है उनकी। मतलब आप अपनी बहन से शादी कर रहे हैं। ये कौन एग्जाम्पल सेट कर रहा है? ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है पाकिस्तान का आसिम मुनीर, पाकिस्तान का जो एक रूलर है इस टाइम पे, वो ऐसी बातें कर रहा है। देश को बेच दिया, लड़की को बेच दिया, यही है इनका करेक्टर। क्या, चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।